संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज अपनी सफलता की कहानी बताने के लिए मेरे पास उपस्थित हैं विक्की चौहान जी, जिनका एमपीपीएससी 2022 में सीटीआई के पद पर चयनित हुआ है। विक्की जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप खरगोन से आते हैं, तो आपकी जो ये जर्नी रही है, इसके लिए उत्कर्ष परिवार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता आपके सफल होने के लिए। थैंक यू। पहला प्रश्न आपसे यही है कि सही मार्गदर्शन पाने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? सही मार्गदर्शन पाने के लिए चयनित जो मेरे फ्रेंड सर्कल में चयनित लोग हैं, जो पहले पिछले कुछ 2-4 साल से एमपीपीएससी में अटेम्प्ट दे रहे हैं जी। जिनका लास्ट ईयर 2021 की एग्जामिनेशन में चयन भी हुआ है। चूँकि मैं इस फील्ड में नया था, तो उन्होंने ही मुझे काफ़ी मार्गदर्शित किया है इस जर्नी में उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे सपोर्ट किया है। और मेरी इस जर्नी के दौरान कई ऐसे सारे हेडेक्स या कई ऐसे सारे डाउट्स थे जिनको उन्होंने क्लियर किया है। मैंने आप ये मानते हैं कि ग्रुप स्टडी आपके सिलेक्शन में योगदान देती है? हाँ जी, बिल्कुल देती है। चूँकि ग्रुप स्टडी में ये होता है कि आप जो पढ़ते हैं और आप अगर सिंगल स्टडी कर रहे हैं तो आप किसी से अधिकतर ये कहा जाता है कि जब बोल के स्टडी की जाती है तो वो चीज़ें काफ़ी एक्चुअल में याद हो जाती है। तो अगर हम पढ़ते हैं तो उसको बार बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है ग्रुप स्टडी करना। अगर मैं अगर कुछ फैक्ट्स भूल रहा हूँ तो मेरा फ्रेंड सर्कल अगर मैं ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ तो वो उस समय मुझे याद दिलाता है। क्योंकि मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड भी रहता है, हम दोनों ही मिलकर ग्रुप स्टडी भी करते थे और उसके साथ और कुछ अन्य फ्रेंड्स भी आ जाते थे, जो हमें उस दौरान काफ़ी फैक्ट्स याद दिलाने में और बाकी समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या बात है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या इस तैयारी के दौरान जब भी आपको भ्रम होता था या कहीं कंफ्यूजन हो जाता था तो आपने इसे कैसे शॉर्ट आउट किया था? जब भी मुझे ऐसा लगता था कि स्टडी के दौरान कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, तब मैं जैसे प्री की बात की जाए या मेंस की बात की जाए तो प्री में प्रीवियस क्वेश्चंस सही मार्गदर्शन करते हैं। बिकॉज वास्ट सिलेबस है और सिलेबस की हर लाइन पढ़ना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सिलेबस दिया हुआ है, अतः अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बजाय स्मार्ट स्टडी कीजिए, क्योंकि सिलेबस आपका मार्गदर्शन करता ही है। तो सिलेबस को देखना मस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यदि तैयारी जब आप कर रहे थे, जब आप एक विद्यार्थी के रूप में थे, अब तो आप अधिकारी हैं, जब विद्यार्थी थे, जब भी कोई तरह का डिस्ट्रैक्शन हो जाता था तब आप कैसे उसको कनेक्ट करते थे और सही राह में डायरेक्ट वापस आ जाते थे? ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ तो नहीं था, बट अगर ऐसा लगता था कि स्टडी के दौरान कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। तो मैं क्रिकेट खेल के काफ़ी अपने मन को शांत करता था। माता पिता से बात करना, फ्रेंड्स से बात करना, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पहले से ही चयनित थे, वो मार्गदर्शन करते थे ऐसी समस्याओं के दौरान। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। अच्छा, 2 बार आपको असफलताएं किसी कारण से लगी, तो आप जब बार बार असफल हो रहे थे तो आपने अपने आप को कैसे चेंज किया? मुझे लग रहा था कि मैं पेपर 3rd में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज क्योंकि कॉपी देख नहीं पाया था, इस वजह से मुझे आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ लिख कर रहा था। बट मेरी आंसर राइटिंग भी काफ़ी, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो काफ़ी एवरेज थी, मेरा पेपर छूट रहा था स्पीड की कमी के कारण। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे पेपर अच्छे होने के बावजूद नहीं हुआ, बट तो तब थोड़ा डीमोटिवेशन आया था कि इतना अच्छा करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। बट उन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके इस बार थोड़ा सुधार किया, स्पीड मेंटेन करी, प्लस में पेपर पूरा करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आप एक क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस भी छोड़ रहे हैं तो आप सफलता से काफ़ी दूर चले जा रहे हैं, क्योंकि मेंस में सिलेक्ट होना और रिजेक्ट होने में सिर्फ वही 1-2 क्वेश्चन का बहुत बड़ा अंतर होता है। करंट की क्या भूमिका लगती है प्री में और मेंस में? प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में काफ़ी भूमिका है। लगभग आप प्री का सिलेबस देखेंगे तो हर यूनिट इक्वली 10-10 नंबर में डिवाइडेड है। सो करंट ऐसा है कि आप डेली रूटीन पे भी पढ़ते रहिए और फैक्ट्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर करंट पे 10 क्वेश्चंस भी आते हैं तो इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा दिखते हैं, स्पोर्ट्स बेस्ड ज़्यादा दिखते हैं, तो आपको फैक्ट याद रखना जरूरी है और बार बार रिवाइज कीजिए। बिल्कुल सही है। और जैसे प्रीलिम्स आ रहा है, अब जल्दी से फिर से एग्जाम होने वाला है, नए आने वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि 100 नंबर के क्वेश्चंस में लगभग 40 to 45 मार्क्स का वेटेज एमपी रखता है। सो यूनिट 2nd, 4th एंड यूनिट 10 स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश के लिए डेडिकेटेड है, और यूनिट 5 और 6 में एमपी की पॉलिटी प्लस एमपी की इकोनॉमी दी हुई है, जो लगभग 40 to 45 मार्क्स कंटेन करती है।
तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप पहले एमपी को कवर कीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी का प्री निकालने के लिए एमपी पे पकड़ होना जरूरी है। इसके बाद यूनिट 9 और यूनिट 8 यानी करंट अफेयर्स और टेक्नोलॉजी वाला, कंप्यूटर वाला पोर्शन, जो इजीली कोई ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो सभी से बनते हैं, अगर नहीं बनता है तो फिर किसी से नहीं बनता है। तो मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि मैं यही कहना चाहूँगा कि एमपी पे फोकस ज़्यादा रखिए, प्लस में यूनिट 8 और 9। क्या बात है। यहाँ हमारे साथ विक्की जी थे जिन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी कही और यही था सफलता से की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी।